बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड फिजिक्स। स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ सम। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की थी वो थी सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट टर्म्स को सम अप करके लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम या POS जिसको हम शॉर्टली जो है वो कहते हैं, उसमें हम बहुत सारे लिटरल्स को जब आप जमा कर लेते हैं तो जमा करने के बाद जो उसका नतीजा बनता है उसको सम टर्म कहा जाता है। अब लिटरल्स में वेरिएबल भी होते हैं और उनका कंप्लीमेंट भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ A + C। तो यहाँ पर आपने दो वेरिएबल्स को ऐड किया है आपस में, तो इसको कहा जाएगा ये एक सम टर्म है। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है A + B। तो ये जो A और B हैं ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको आप ऐड किया तो ये एक सम टर्म आपके पास आ गई। अगर आप बहुत सारी सम टर्म्स लें और उनको मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें तो द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सम टर्म्स इज़ कॉल्ड POS। जैसे कि A कॉम्प्लीमेंट + B मल्टीप्लाइड विद A + B कॉम्प्लीमेंट + C मल्टीप्लाइड विद A + C। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्चुअली में तीन सम टर्म थी, ये पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में और तीसरी ब्रैकेट्स में, और आपने इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म कहा जाएगा। सिमिलरली A + B, A + C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट + B कॉम्प्लीमेंट + C कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक और हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जो है वो आ गई। अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार सम ऑफ प्रोडक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पहले आपने सम करना है, तो सम करने के लिए हम और गेट इस्तेमाल करते हैं, और बाद में हमने इसकी प्रोडक्ट करनी है तो उसके लिए हम एंड गेट इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार होगा और एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे लाइक यहाँ पर हम एक POS एक्सप्रेशन देखते हैं A + B मल्टीप्लाइड विद A + B + C। तो आप लिखेंगे A + B यानी आपने ये टू इनपुट और गेट यूज़ किया और A और B को ऐड करके A + B आपने हासिल किया। नेक्स्ट आप A, B और C इन तीनों को जो है वो ऐड करें, तो ये आपके पास 3 इनपुट और गेट की मदद से आप करेंगे, A + B + C हो जाएगा। और फिर फाइनली आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एंड गेट के थ्रू करना पड़ेगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दूसरा तरीकाकार है कि आप नॉर के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट कर लें। A + B, A + B + C ये दो सम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसके ऊपर 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमने ये देखा था कि 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप A के ऊपर 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट लगाएं तो एक्चुअली में ये A ही बनेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है A + B मल्टीप्लाइड विद A + B + C, इसके ऊपर 2 दफ़ा कम्प्लीमेंट लगाने से ये एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट यही रहना चाहिए। अब आप ये जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है इसको एज इट इज़ रहने दें, और ये जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है ये इसको आप डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू रिजॉल्व कर लें। तो A + B कॉम्प्लीमेंट, ये जो दरमियान में एंड का सिंबल है या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ये तब्दील हो जाएगा और के सिंबल में या एडिशन के सिंबल में, और A + B + C और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। A + B कॉम्प्लीमेंट, ये नॉर गेट का काम है कि 2 इनपुट्स को ऐड करे और उसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले। तो ये 2 इनपुट नॉर गेट ने किया, A + B + C होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक नॉर गेट का काम है, 3 इनपुट नॉर गेट ले। अब नेक्स्ट ये काम करना है कि आपने इन दोनों को फिर से ऐड करना है और दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो उसके लिए दोबारा हमें नॉर गेट का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हमने कहा था कि नॉर गेट या नेगेटिव एंड गेट एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पर नॉर की बजाय उसका जो नेगेटिव एंड वाला इक्विवेलेंट है वो ड्रॉ किया, यानी है तो ये नॉर ही, लेकिन हमने उसको नेगेटिव एंड की शक्ल में लिखा। तो नेगेटिव एंड का काम ये होता है कि इनपुट को पहले कॉम्प्लीमेंट करता है और बाद में मल्टीप्लाई करता है। तो ये A + B कॉम्प्लीमेंट को जब एक और दफ़ा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये A + B ही रह जाएगा, और A + B + C कॉम्प्लीमेंट को जब एक और दफ़ा कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये A + B + C हो जाएगा, और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन का एक सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड SOP फॉर्म। क्योंकि अब ये जो SOP फॉर्म है इनको जनरल जो है वो, ये जो आपके पास POS जो है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, ये एक जनरल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। अब हम इसको एक स्टैंडर्ड POS फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं।
तो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म ये है कि जितनी भी सम टर्म्स पूरे एक्सप्रेशन में आ रही हों, हर सम टर्म के अंदर तमाम वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। कौन से तमाम वेरिएबल? वही तमाम वेरिएबल जो डोमेन में मौजूद हैं। जैसे कि आप ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखें, ये एक जनरल पीओएस एक्सप्रेशन है। आप इसकी डोमेन देखें, इसकी डोमेन जो है वो देखते साथ हमें पता चल रहा है कि इसमें 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए, बी, सी और डी। लेकिन इस पहली टर्म को अगर आप देखें, इस पहली ब्रैकेट के अंदर ए, बी और सी तो इन्वॉल्व हैं लेकिन डी मौजूद नहीं है। दूसरी ब्रैकेट को देखें, यहाँ पर ए, सी और डी इन्वॉल्व हैं, बी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर ए, बी और डी इन्वॉल्व हैं, सी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली पीओएस फॉर्म है ये एक जनरल पीओएस फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अगर डोमेन आपकी ए, बी, सी और डी है, 4 वेरिएबल हैं, तो हर ब्रैकेट के अंदर वो 4 वेरिएबल्स या उनका किसी का कॉम्प्लीमेंट मौजूद होना चाहिए। जैसे कि अब ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म आपके सामने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो आप देख रहे हैं कि हर ब्रैकेट में जो सम टर्म्स मौजूद हैं, उन सम टर्म में चारों के 4 वेरिएबल जो है वो मौजूद हैं। तो ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बन जाती है। अब अगर आपने एक जनरल पीओएस फॉर्म को स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। किसी भी वेरिएबल को अपने कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है। किसी भी वेरिएबल में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। और अगर किसी एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल की प्रोडक्ट ऐड हो रही हो, यानी ए में बी और सी ऐड हो रहे हो, तो आप इन दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग ऐड करें और फिर प्रोडक्ट कर लें। यानी ए में बी को अलग ऐड करें, ए में सी को अलग ऐड करें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास जो है वो 3 चीज़ों को हमने जहन में रखना है। अब ज़रा यहाँ पर एक पीओएस फॉर्म को जो है वो देखें। ये आपके पास जो है वो एक जनरल पीओएस फॉर्म है। इसमें ए, बी और सी मौजूद हैं, डी मौजूद नहीं है। इस सेकंड जो है उस टर्म में देखें, ए, बी और डी मौजूद हैं, सी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल मिसिंग हो, आपने उस वेरिएबल को उसी के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करना है और वो उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखें डी मिसिंग था, डी को डी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर तो 0 आना चाहिए। और 0 किसी चीज़ में ऐड हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है आपने डी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट इसमें ऐड कर लिया। यहाँ पर देखें ए, बी और डी कॉम्प्लीमेंट मौजूद थे, सी मिसिंग था, तो सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि यहाँ पर ये तीनों नंबर तो एज इट इज़ रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब डी और डी कॉम्प्लीमेंट इसमें ऐड हो रहा है, तो आप डी को एक दफ़ा ऐड करके लिख दें और डी कॉम्प्लीमेंट को दूसरी दफ़ा ऐड करके लिख दें। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फिर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखें ए, बी और डी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहने हैं, एक दफ़ा सी उनमें ऐड होगा और एक दफ़ा सी कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर ऐड होगा। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है कि अगर कोई सम टर्म रिपीट हो रही हो तो आप उसको जो है वो एक दफ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर देखें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों रिपीट हो रही हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इनको एक दफ़ा लिखा जाएगा, तो एक दफ़ा यहाँ पर लिख दिया, बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरह से किसी भी जनरल पीओएस फॉर्म को एक स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एक जनरल सा कंपैरिजन है। स्टैंडर्ड जो सम टर्म होती है वो इनपुट के किसी एक ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर 0 होती है। हमने कहा था जो एसओपी फॉर्म होती है, जो एसओपी फॉर्म होती है उसके अंदर प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं और हर प्रोडक्ट टर्म किसी एक ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर हाई होती है।
ये जो सम टर्म्स होंगी ये किसी एक ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर ज़ीरो जो है वो देंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप ए की जगह ज़ीरो यूज़ करें, बी की जगह वन यूज़ करें, सी की जगह ज़ीरो और डी की जगह वन यूज़ करें, ये वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, ये वन का कॉम्प्लीमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सब ज़ीरोज़ को ऐड करें, आंसर ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब है जब ए ज़ीरो होगा, बी वन होगा, सी ज़ीरो और डी वन होगा, तो सिर्फ इस ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर ये जो हमारे पास सम टर्म गिवन है ये ज़ीरो जनरेट करेगी। अगर आप इसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन दे देंगे तो आप देखेंगे हमेशा आपके पास जो है वो हाई आएगा। ठीक है, मैं एक कॉम्बिनेशन ये देता हूँ कि ए की जगह मैं वन कर देता हूँ, बी की जगह ज़ीरो, सी की जगह ज़ीरो, डी की जगह ज़ीरो। अब आप यहाँ पर ए की जगह वन पुट करें, वन, बी की जगह आपने ज़ीरो पुट करना है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, सी की जगह ज़ीरो पुट करना है तो सी एज इट इज़ आ जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो भी वन। तो अब देखें वन प्लस वन प्लस वन प्लस ज़ीरो, अब आंसर क्या आना चाहिए? वन, क्योंकि लॉजिकल एडिशन है तो वन प्लस एनीथिंग इज़ इक्वल टू वन। तो इसका मतलब है कोई भी और कॉम्बिनेशन इस एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अलावा आप पुट करेंगे इस सम टर्म में तो आंसर हमेशा वन आएगा, ज़ीरो सिर्फ इस ख़ास कॉम्बिनेशन के ऊपर आएगा। अब आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन होता है उसमें तो एक से ज़्यादा सम टर्म्स की प्रोडक्ट होती है, और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट में कोई एक भी चीज़ ज़ीरो हो जाए तो सारा कुछ जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो स्टैंडर्ड POS एक्सप्रेशन की आउटपुट ज़ीरो उस वक्त आएगी कोई एक सम टर्म भी ज़ीरो हो जाए। मतलब आप ये देखना, ये एक एक्स का एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इस एक्स के एक्सप्रेशन में तीन जो है वो सम टर्म्स मौजूद थी। अब ये जो पहली सम टर्म है ये ज़ीरो कब होगी? जब ज़ीरो ज़ीरो और सी की जगह वन पुट किया जाएगा। ये दूसरी सम टर्म देखें, ए की जगह वन पुट कर दें, बी की जगह वन और सी की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये दूसरी सम टर्म जो है वो आपको ज़ीरो जनरेट कर सकती है। और अगर आप ए, बी और सी तीनों की जगह ज़ीरो पुट करें तो ये तीसरी सम टर्म जो है वो आपको ज़ीरो जनरेट कर सकती है। तो इसका मतलब है टोटल वेरिएबल्स की तादाद थी तीन, तीन वेरिएबल की मदद से ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन 8 कॉम्बिनेशन में से ये जो तीन कॉम्बिनेशन है कौन कौन से? 0 0 1 ये वाला, 1 1 0 ये वाला, 0 0 0 ये वाला। इन तीन कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन भी अगर आप यहाँ पर ऐड करें तो उस वक़्त x की वैल्यू ज़ीरो आएगी, लेकिन बाकी इन 5 कॉम्बिनेशन के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो हाई आएगी। अब मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल्स के लिए एक टेबल बनाया, ए बी सी के 8 के 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख दिए। मैंने यहाँ पर इनकी सम टर्म्स लिखनी है। सम टर्म लिखने का मतलब या तरीकाकार ये है कि आप इन तीनों वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। मतलब ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो है, तो आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो करें तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी वन है। अब आपने इनको इस तरह से ऐड करना है कि हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो ए ज़ीरो, बी ज़ीरो, सी वन है, वन को ज़ीरो करने के लिए उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो अब वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली ये ए और सी पहले से ही ज़ीरो हैं, बी वन है तो आप बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करें, ए और सी में एज इट इज़ ऐड कर दें। यहाँ पर देखें ए ज़ीरो है, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, बी और सी वन है तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट किया और फिर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब आप तरीकाकार याद रख लें कि जब भी आपने सम टर्म बनानी है किसी भी इम्प्रूव्ड कॉम्बिनेशन की तो जो ज़ीरोज़ हैं उनको एज इट इज़ लिखा जाएगा और जो वन्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट करके उनको उसमें ऐड किया जाएगा। जस्ट लाइक 1 1 1, ये तीनों ही वन्स हैं तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से आप जो है वो ज़ीरो बना सकते हैं। अब आप सिचुएशन ये देखें, यहाँ पर एक सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो लिखी है। हम इस सम ऑफ प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में? POS में। सबसे पहली चीज़ ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी।
3 वेरिएबल से टोटल 8 कम्बिनेशन बनते हैं। आपने यहाँ पर उन सब की सम टर्म्स भी लिख ली, हर कम्बिनेशन की प्रोडक्ट टर्म भी लिख ली। प्रोडक्ट टर्म कल हमने लिखना सीखा कि प्रोडक्ट टर्म लिखना है तो क्या करना है कि वेरिएबल्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। जस्ट लाइक 0 0 0 की प्रोडक्ट टर्म क्या होगी, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 1 1 आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट टर्म लिखी जाती है। तो अब आप देखें ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पर मौजूद है। ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पर मौजूद है। ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पर मौजूद है, और ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसका मतलब है 8 में से जो 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो आपने यहाँ पर इंडिकेट कर ली। अब आपने इसको कन्वर्ट करना था पीओएस में। आपने उन 4 के बाद बाकी जो 4 कॉम्बिनेशन बचे हैं उन सब कॉम्बिनेशन की जो सम टर्म्स हैं उनको यहाँ पर प्रोडक्ट करके लिख लेना है। अब देखें इन 4 के अलावा बाकी जो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बचे थे वो ये और ये वाला कॉम्बिनेशन थे। मैंने यहाँ पर इनको मार्क किया। अब आपने इन 4 सम टर्म्स को प्रोडक्ट की शक्ल में यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट हो गया। तो इजीली आप सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर कन्वर्स करना हो, हमने यहाँ पर अब देखें मैंने लिखी हैं 4 सम टर्म्स जिनको प्रोडक्ट करके लिखा, तो ये है पीओएस। अब इसमें देखें ए प्लस बी प्लस सी ये सबसे ऊपर लिखी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी ये दूसरे नंबर पे यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ये आ गई। इसका मतलब है ये जो 4 डॉट से मैंने मार्क की हैं ये 4 तो हैं सम टर्म्स में मौजूद, और इनको आपने प्रोडक्ट करके पीओएस बनाया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट एसओपी बनाना है, तो आपने इन 4 के अलावा बाकी जो 4 बची हैं, यानी आप देखें इन 4 के अलावा बाकी 4 ये बची हैं, ये आपने इन 4 कॉम्बिनेशन की जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको ऐड करना है। जस्ट लाइक ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी ये आ गया, और ए बी सी ये आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी सम ऑफ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में और प्रोडक्ट ऑफ सम को सम ऑफ प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिटेल डिस्कशन जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट दोनों को देखा, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम से सम ऑफ प्रोडक्ट में और सम ऑफ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट ऑफ सम में जाने का तरीकाकार देखा। तो ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, बुक से पढ़ें, और कन्वर्जन की कुछ जो है वो एग्जाम्पल को ट्राई करें। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।